हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली जो लोग ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे क्लास 11th, वो लोग इस चैप्टर को समझ रहे होंगे। और जो नए लोग हैं, जो क्लास 10 से डायरेक्ट आए हैं क्लास 11th में, उन लोग को मैं बता दूं कि एक्चुअली में ये है बहुत छोटा चैप्टर, मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आने वाले समय में जो हम लोग रिलेशन और जो उसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और उसका बेस जो क्रिएट करता है ये सेट ही करता है। दूसरा बात, इसका एक और इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, जो जेईई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इससे भी आते हैं। है छोटा चैप्टर, मगर 2-3 टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा एक इसका एक और इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि जो आंसर जो मतलब हम लोग से मांगेगा वो एक अब हम लोग 10th तक जो पढ़ रहे थे उसमें एक नंबर आता था, कोई वैल्यू आंसर। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको मालूम चलेगा कि अब आंसर सॉल्यूशन सेट में आता है। तो किसी भी चैप्टर में रहेगा उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा कि इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो ये छोटा चैप्टर है मगर बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ध्यान देना है। जनरली लोग क्या करते हैं कि ये सब चैप्टर पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग को वैसे नहीं करना है। अब मैं आता हूँ सेट पे। सेट है क्या? सेट, इसका अगर डिफिनेशन हम लोग देखें, मैं डिफिनेशन से ही आगे लेकर के चल रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये डिफिनेशन दिया हुआ है। 3 टर्म इसमें हम लोग को समझना है, मतलब 2 ही टर्म। वेल डिफाइंड को मैं एक ही मानता हूँ, वेल डिफाइंड और कलेक्शन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कलेक्शन हम लोग किसको कहते हैं। कलेक्शन एक्चुअली हम लोग एक ग्रुपिंग को कहते हैं, जो हम लोग ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप जैसे हम लोग कह दिए क्राउड ऑफ पीपल, एक पीपल का क्राउड है, तो ये क्या है, ये पीपल का ग्रुप है, एक कलेक्शन ऑफ पीपल है। हम लोग कह दिए ये क्रिकेट टीम कह दिए, तो क्रिकेट टीम क्या है, एक ग्रुपिंग है, एक कलेक्शन है, जो हम लोग कलेक्शन बना रहे हैं। इसी भी सबसे सिंपल एग्जांपल मान के चलो, मैं कहूँ काऊ, डॉग, ब्यूफेलो, ऑक्स, इसको अगर कोई लोग कहना चाहे तो क्या कहेगा? इसको लोग बोलेगा कि ये है एनिमल्स का कलेक्शन। अंडरस्टैंड? तो जो हम लोग ग्रुपिंग कह रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कलेक्शन। या अगर मैं बोलूँ 3-4 नॉवेल का नाम लिख दूँ, और लोग क्या उसको बोलेंगे, लोग बोलेंगे ये नॉवेल का कलेक्शन है, या लोग बोलेंगे ये बुक्स का कलेक्शन है। तो जो ग्रुपिंग है उसको लोग कलेक्शन बोलते हैं। या फिर मैं ये बोल दूँ ये क्या है, इसको बार बार लोग ए ई आई ओ यू तो नहीं पढ़ेंगे, इसको डायरेक्ट बोलेंगे ये वोवेल्स है। तो ये एक्चुअली कलेक्शन हुआ, मतलब इतने सारे को नाम लेकर के नहीं बोल गए, कोई एक वर्ड में हम लोग सिंबलाइज कर दिए, तो वो कलेक्शन हुआ। अंडरस्टैंड? अब हम लोग समझेंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो उसी को हम लोग सेट कहते हैं। ये सेट का डिफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मैं यदि बोलूँ कि मुझे 10, यहाँ लिखता हूँ, मैं यदि बोलूँ कि मुझको 10 बेस्ट राइटर का नाम बताओ, 10 बेस्ट राइटर का नाम अगर मैं लिखने को बोलूँ, अगर मैं 10 जन को बोलूँ कि 10 बेस्ट राइटर का नाम लिख के इसमें बताओ, तो 10 अलग अलग बताएंगे। क्योंकि 10 के लिए जो बेस्ट है अलग अलग होगा। मेरे लिए कोई और बेस्ट होगा, किसी और के लिए कोई और बेस्ट होगा, तो वो कलेक्शन तो तैयार हो जाएगा, मगर उसे हम लोग सेट नहीं कहेंगे। सेट ये नहीं कहलाएगा, 10 बेस्ट राइटर सेट नहीं कहलाएगा। क्यों सेट नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। 10 लोग को बोल रहे हैं, 10 लोग अलग अलग आंसर दे रहा है, हम लोग को चाहिए एक वेल डिफाइंड। यदि मैं वोवेल्स के लिए बोलूँ, मैं किसी को बोलूँ कि वोवेल्स का कलेक्शन मुझको बताओ, तो कोई भी आएगा वो मुझको यही बताएगा, ए ई आई ओ यू, इसमें किसी को गड़बड़ी नहीं है, ये एक वेल डिफाइंड है।
साफ साफ कहने का मतलब तो ये सेट हुआ। साफ साफ कहने का मतलब ये हुआ। वेल डिफाइंड का मतलब कि कोई भी आके उसका आंसर या उसको सेट कलेक्शन बनाए तो वो डिफ़र नहीं करे, सबका सेम आए। सेट में जो बनता है कलेक्शन फॉर सेट, अगर हम लोग सेट के लिए अगर कलेक्शन बना रहे हैं तो वो डिफ़र नहीं करता है। क्यों डिफ़र नहीं करता है? क्योंकि सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। यदि मैं बोलूं कि 10 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का नाम लिखना है तो 10 ठो का नाम यदि अगर अलग अलग लोग लिखेंगे तो वो लोग अपना अलग अलग लिखेंगे। ब्यूटीफुल जो है ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, लोगों के लिए अलग अलग होता है। मगर मैं यदि बोलूँ यदि मैं कोई मूवी का नाम लिख दूँ कि सपोज मैं बोलूँ कि शोले, शोले मूवी में एक्टर या एक्ट्रेस का कलेक्शन बताओ, तो इसमें जो नाम होगा वो एक वेल डिफाइंड होगा कि जो जो लोग इस पिक्चर में कास्ट किए गए हैं उन्हीं का कलेक्शन लिखाएगा। तो ये एक वेल डिफाइंड है। तो सेट और कलेक्शन में अंतर समझ आ रहा है। इधर कलेक्शन का मैं कर दिया हूँ, इधर मैं सेट का कर दिया हूँ। मीन्स सेट मीन्स क्या? वो कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो, जैसे वोवेल्स। यदि मैं बोलूँ कि कॉन्सोनेंट का कलेक्शन बनाना है, कॉन्सोनेंट का, तो ये भी वेल डिफाइंड है। इसमें लोग क्या लिखेंगे? ए बी सी, सबका आंसर सेम आएगा। यदि मैं बोलूं कि ऑड नंबर लेस देन 7, ऑड नंबर लेस देन 7, तो इसका लोग क्या आंसर बताएंगे मुझे? इसका 1 3 5, सबका आंसर यही आएगा। तो ये एक वेल डिफाइंड है। तो सेट किसे कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ तक अभी हम लोग सेट का डिफिनेशन समझे हैं, बहुत सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन तो अभी नहीं आएगा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली में हम लोग अगला टॉपिक में पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे सेट है तो हल्का सा मैं इसको समझा दे रहा हूँ। सेट को हम लोग रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन मत बोलो, रिप्रेजेंटेशन तो अलग टॉपिक पे पढ़ना। नोटेशन बोलते हैं हम लोग को। इसको शो कैसे करते हैं? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कलेक्शन ऑफ सेट में तो समझ आ गया। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 7, यही ठीक है। तो इवन नंबर लेस देन 7 क्या होगा? इवन नंबर 2 होगा। 0 से हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, नेचुरल नंबर 0 नहीं है। 2 4 6 इतना ही होगा। 7 से लेस देन हम लोग को रखना है। तो जो सेट फॉर्म करेगा उसमें यही 3 आएंगे ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। अभी बताता हूँ। अब हम लोग सेट का नोटेशन तैयार कर रहे हैं। सेट एक्चुअली में इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखते हैं इसको नोट करना है। सबसे पहले जो हम लोग एक सेट का नाम देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये इवन नंबर्स हैं तो मैं ई नाम देता हूँ। जो हम लोग सेट का नाम देंगे उसको हम लोग को कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अंडरस्टैंड? ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा। इसको मैं प्रॉपर्टीज़ करके नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो समझ आएगा बाद में देखने में, रिवीजन करने में समझ आएगा। नोटेशन में जो सेट का जो नाम होगा, नेम ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। नेम को हम लोग जो सेट का है कैपिटल में डिनोट करते हैं ऑलवेज। इस पे ध्यान देना है। सब बहुत लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि बाद में जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली बुक में तो उतना कठिन क्वेश्चन नहीं रहते हैं। जो जेई सब में क्वेश्चन आते हैं उन लोग जो बड़ा बड़ा वर्ड टाइप का क्वेश्चन देता है उसमें उन लोग कहीं कहीं लिख देता है सेट ई। नहीं तो जनरली अगर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो खुद से समझना पड़ता है, इसलिए इस पर फोकस करना है। मैं टिक भी मार दिया हूँ। नेम जो सेट का है वो कैपिटल में लिखा आता है। दूसरा, उसके बाद
उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं लेकिन ज़्यादातर बुक में एलिमेंट्स लिखता है। उसको हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ये करली ब्रेसेस है, उसके अंदर सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी सेट का जो नोटेशन तैयार हुआ, सेट ये सेट है, इसका मतलब ये हुआ कि ई एक सेट है जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट हैं 2 4 6 सेपरेटेड बाय कॉमास, ये इक्वल टू साइन है। तो नेम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं जो सेट के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 4 6 ही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। एक चीज़ और, हम लोग जो नेम है सेट का नेम को कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं, और जो ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट, इसको एलिमेंट कहते हैं, मैं लिख दिया हूँ एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, इसको डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज अगर क्वेश्चन इस टाइप का रहता कि सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 7 है, और ये रहता x, अब कहता है कि यहाँ पर जो x है इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि 2 और एंड 6, 2 4 6 है, 2 और 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, ऑफ कोर्स 4 होगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे 4 होता। तो हम लोग जो यहाँ पे ये देख रहे हैं, जो इसके अंदर जो एलिमेंट को डिनोट किया गया है ये स्मॉल लेटर से किया गया है, स्मॉल लेटर से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में देगा, जिससे मैं बहुत सारा 2 3 4 सेट दे देता है, तो हम लोग को इसी से मालूम चलता है कि जब कैपिटल लेटर में है तो वो सेट है, कौन किसका एलिमेंट है। एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो सेट का नेम कैपिटल लेटर में, अंदर जो है उसको एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, एलिमेंट डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अंडरस्टैंड। एक और चीज़, जो सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सब यूनिक होते हैं। इसका मैं भी एक और एग्जांपल कराऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। यूनिक मीन्स सेट के अंदर हम लोग यूनिक एलिमेंट, कहने का मतलब नो रिपीटिशन, रिपीट नहीं होता है, नो रिपीटिशन अलाउड, नो रिपीटिशन अलाउड। कहने का मतलब अगर हम 2 एक ही बार है, अगर इसमें हम लोग सेट के अंदर 2 को 2 3 बार, कोई भी एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं, चाहे वो कैसा भी सेट तैयार हो। इसका मैं अभी एग्जांपल एक करवाता हूँ तो मैं बताता हूँ, इसको टिक मार के रख दिया हूँ। एक और मैं प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, ये जनरली प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये जनरली क्वेश्चंस में काम आएंगे। इसको मैं प्रॉपर्टीज में बना दिया हूँ, इससे ये मालूम चला है कि हम लोग की को किस किस बात पे ध्यान देना है। एक की नेम कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, अंदर वाले को एलिमेंट कहते हैं, 2 एक एलिमेंट है सेट ई का, एलिमेंट को स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। इसका मैं भी एग्जाम्पल लेके कराऊँगा। एक बात और मैं समझाता हूँ, ये मैथमेटिकल टर्म में लिखा जाता है, इसका काम आता है। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, जो एलिमेंट 2 है, सपोज मैं 2 को एग्जांपल दे रहा हूँ, एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ई। कैपिटल ई का मतलब समझ जाना है, ये सेट ई, बार बार सेट नहीं लिखा जाएगा। तो एलिमेंट 2 जो है बिलोंग कर रहा है सेट ई से। हर बार इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि एलिमेंट 2 बिलोंग कर रहा है सेट ई से, एलिमेंट 4 बिलोंग कर रहा है सेट ई से। हर बार मैथ में इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है। मैथ में बिलोंग्स टू को क्या लिखा जाता है, ये एक एप्स, इसको जनरली एप्सिलन पढ़ते हैं ये। तो जनरली मैथमेटिकल टर्म में ये लिखा रहेगा, कैपिटल ई है कि 2 बिलोंग्स टू ई, मीन्स क्या, 2 एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है सेट ई में। अंडरस्टैंड। यदि क्या कोई क्वेश्चन पूछे, इज
ये इज है, इज 5 बिलोंग्स टू सेट ई, क्या क्या 5 बिलोंग कर रहा है सेट ई से? तो नहीं, हम लोग को सेट ऑफ इवन नंबर चाहिए लेस देन 7, जो सेट में इसमें ई सेट ई में है कि नहीं, तो क्या बिलोंग कर रहा है? नो। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, जब नहीं बिलोंग कर रहा है तो 5 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ई, 5 जो है सेट ई में नहीं है। अंडरस्टैंड? तो जनरली क्वेश्चन में ये सब टर्म का यूज होता है। टू बिलोंग्स टू ये ई लिखा रहेगा, यानी हम लोग क्या समझे, कैपिटल लेटर से ई, उसके अंदर एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट होता है, कॉमा से सेपरेटेड किया हुआ रहता है, कोई एलिमेंट है तो हम लोग इसको लिखते हैं एलिमेंट टू बिलोंग्स टू ई, जो नहीं है तो उसको लिखते हैं ये। जनरली ये हम लोग सिंबल का यूज करेंगे, हम लोग ये बार बार टर्म नहीं लिखेंगे। मैथमेटिकल में हम लोग को मैथ में हम लोग को मैथमेटिकल टर्म का ही यूज करना है। अंडरस्टैंड? तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ टू बिलोंग्स टू, इससे हम लोग को ये मालूम चलेगा इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू। ये तो हो गया। अब हम लोग 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे तो ये सारा प्रॉपर्टी एक और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ मैं और समझा देता हूँ दूसरा एग्जाम्पल से। यदि मैं बोलूँ, ये इसको उल्टा कर देता हूँ, सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 7, तो हम लोग सेट का नाम लिखेंगे ई कैपिटल लेटर से, इक्वल टू करली ब्रेसेस। अब 7 से बड़ा क्या है? 8। इवन नंबर भी देखना है और ग्रेटर भी देखना है। करली ब्रेस कॉमा से सेपरेट 10, 12। अब 7 से बड़ा ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो 8, 10, 12 के बाद हम लोग सारा नंबर सेट में नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग ये डॉट 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 से दिखा देते हैं। इससे समझ आ जाता है कि ये क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है। ये क्या है? ये इनफाइनाइट सेट है। और ये जो है, ये पहले वाला, इसका मैं 2 नाम दे देता हूँ। इसका ई है, इसका मैं ई डैश नाम दे देता हूँ। तो ई डैश जो है इनफाइनाइट सेट है, और जो ई था वो फाइनाइट सेट है। तो इसको भी प्रॉपर्टी में डाल लेना है यहाँ पर कि इनफाइनाइट सेट जो होता है, इनफाइनाइट सेट जो होता है उसको हम लोग लिख के डॉट 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 से डिनोट कर देते हैं। और फाइनाइट सेट जो होता है, फाइनाइट सेट में तो इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो काउंट हो जाता है। अंडरस्टैंड? हाँ तो फ्रेंड्स, जो एक प्रॉपर्टी में छोड़ा था, कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ, सबको क्लियर करेगा, ये वाला भी क्लियर करेगा। देखिएगा ध्यान से। ये तो फाइनाइट सेट मालूम चल गया। इसको मैं इधर से घेर देता हूँ, इधर प्रॉपर्टीज है, इधर एग्जांपल्स हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हॉरर वर्ड का। ये हॉरर एक वर्ड है। हम लोग को एक सेट तैयार करना है जिसमें हॉरर वर्ड में जो जो लेटर यूज़ किया गया है उसका सेट तैयार करना है। तो मैं क्या बोलते हैं, सेट का नाम डिनोट करता हूँ। मैं सपोज़ कैपिटल एल से डिनोट करता हूँ, क्योंकि हम लोग को बताना है कि लेटर कौन कौन सा यूज़ किया गया है हॉरर में, उससे सेट बनाना है। तो कैपिटल एल इक्वल टू करली ब्रेसेस, पहला एच लेटर यूज़ किया गया है, एच सेपरेटेड बाई कॉमा से सेपरेट किया, ओ, फिर आ रहा है आर, तो आर। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं तो फिर आर ही है, तो हम लोग दोबारा आर नहीं लिखेंगे। अंडरस्टैंड? फिर ओ है तो हम लोग दोबारा ओ नहीं लिखेंगे। फिर आर है तो फिर हम लोग दोबारा आर नहीं लिखेंगे। यानी जो सेट तैयार होगा वो सेट ये तैयार होगा। वही यहाँ पे लिखा है यूनिक एलिमेंट, नो रिपीटिशन अलाउड।
सेट में रिपीटिशन नहीं होता है। तो हॉरर वर्ड्स में कौन कौन सा लेटर यूज़ किया गया है उसका हम लोग सेट लिखेंगे तो ये होगा, ये करेक्ट है। ये नहीं कि HORROR ये सेट बना दिया गया, ये गलत है। अंडरस्टैंड, सेट में सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही रहता है। अंडरस्टैंड। हालांकि कभी कभी क्वेश्चंस में वो लोग ऐसा दे देते हैं कि एक हॉरर एक सेट है ऐसा, उसके बाद उसको सॉल्व करने को देंगे, लेकिन एक्चुअली में जब वो क्वेश्चन में देते हैं तो वो जनरली सेट नहीं डिनोट कर रहा होता है, वो कलेक्शन, इसको हम लोग कलेक्शन बोल सकते हैं, ये कलेक्शन। लेकिन फाइनल आंसर में कभी भी ये नहीं होगा। जो लोग ऑप्शन देते हैं ऑप्शन में ये नहीं, सेट हमेशा यूनिक एलिमेंट ही होता है, तो ये कलेक्शन है, ये सेट नहीं है। इसी प्रकार मैं एक दो और एग्जांपल करवाता हूँ तो और क्लियर होगा। इधर ये प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। मैं अगर बोलूँ कि यदि मैं बोलूँ क्या कि उत्तम वर्ड है, उत्तम वर्ड्स में से जो लेटर हैं उसका सेट बनाना है, तो मैं लेटर का नाम एल लिख दिया, सेट का नाम कैपिटल एल इक्वल टू यू सेपरेटेड बाई कॉमा टी दो बार है, हम लोग सिर्फ एक बार लिखेंगे, नो रिपीटिशन अलाउड, AM। तो ये एक वर्ड हुआ, एक सेट तैयार हो गया। तो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यदि मैं बोलूं कि एक हम लोग को सेट तैयार करना है जो कि सॉल्यूशन बताए इस इक्वेशन का x² - 5x + 6, तो हाँ, तो मैं बोलूँ इस इक्वेशन का हम लोग को सॉल्यूशन सेट निकालना है, सॉल्यूशन सेट बनाना है। वो क्या होगा, पहले तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू आ रहा है 3 and 2। अंडरस्टैंड, 5x, हाँ यही आएगा, ये x का वैल्यू आ रहा है, तो इसके सॉल्यूशन सेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे। तो सॉल्यूशन सेट को क्या लिख देते हैं, अगर हम लोग कैपिटल S से डिनोट करते हैं तो कैपिटल S इक्वल टू 3 2। एक और चीज़ मैं इसमें नहीं लिखा प्रॉपर्टीज़ में, कि जो एलिमेंट का जो वो है ऑर्डर है कैसा भी हो सकता है, ये दोनों सेम ही हैं। ये एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं, आगे मैं बताऊँगा, जो बहुत सारा पढ़ना है प्रॉपर्टीज़, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लिख दिया। खैर एग्जांपल बहुत हो गया और हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान देना है। कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं, हम लोग उसको उनके बारे में जाना है। स्टैंडर्ड सेट्स, जल्दी जल्दी मैं इसको समअप कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। जैसे नेचुरल नंबर का सेट को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N। ये क्या होता है, ये होता है 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक, ये डिनोट कर रहा है इन्फिनिटी। उसके बाद आता है होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से डिनोट कर सकते हैं। कुछ ये बुक में ये क्या कहते हैं, नोटेशन सिंबल अलग भी किसी किसी का लिखता है, तो उस पर नहीं जाना है, लेकिन हम लोग को समझना है कि स्टैंडर्ड सेट होता है। कैपिटल N क्वेश्चन में दिया रहेगा, वेयर अगर कैपिटल N लिखा रहेगा तो लिख दिया रहेगा वेयर N एज ए नेचुरल नंबर, W है तो वेयर W इज ए होल नंबर। होल नंबर का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर में एक और आगे 0 जुड़ जाता है तो वो होल नंबर हो जाता है। उसके बाद इंटीजर्स I से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इधर निगेटिव साइड भी, इधर डॉट डॉट -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये इंटीजर का सेट है, -∞ to +∞।
अंडरस्टैंड। इसको जनरली दो भाग में भी कभी कभी बांट देते हैं। आई प्लस लिख देंगे तो आई प्लस में लोग कर देते हैं, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर डिनोट कर रहा है। तो आई पॉजिटिव में 1 जो कि नेचुरल नंबर हो गया, 2 3। आई निगेटिव में डॉट डॉट डॉट, आई निगेटिव में इधर से डॉट 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 और कहाँ तक, -2 -1। तो ये इसी के अंदर है। इंटीजर आई से डिनोट होता है, ये कि स्टैंडर्ड सेट है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से जनरली डिनोट करते हैं। इसमें तो इंटीजर्स था, इसमें इसके बीच का भी आ जाता है। जैसे मैं माइनस इतना तो नहीं लिखूँगा, -2, उसके बाद -1/2, सॉरी -1, -1/2, हाफ रेशनल नंबर है। 0 के बाद 1/2, 1, उसके बाद 3/2, ऐसे ऐसे करके ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का सेट है। अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसमें ऐसे ऐसे करके पूरा डॉट डॉट मतलब -∞ टू इन्फिनिटी रहेगा। इसमें रियल नंबर और रेशनल नंबर में क्या है, रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आ जाता है। जैसे सॉरी फ्रेंड्स, मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था, तो मैंने रियल नंबर यहाँ पे लिख रखा है। रियल नंबर में इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि 1 के बाद √2 जिसका वैल्यू 1.414 होता है, और यहाँ पे 2 बार 1 क्यों लिख दिया, और 2 के बाद पाई, ये सभी रेशनल नंबर्स भी हैं। तो ये रियल नंबर का सेट हो गया, सीक्वेंस हुआ। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, मैंने रियल नंबर में ये जो सेट के लिए हम लोग ये करली ब्रेसेस लिखते हैं, ये मैंने नहीं लिखा है, ना रेशनल नंबर्स के लिए लिखा है। क्यों नहीं लिखा है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। एक्चुअली में ये स्टैंडर्ड सेट्स होता क्या है, स्टैंडर्ड सेट्स कहने का मतलब, अगर जैसे मैं इसको इंग्लिश में समझाना चाहूँ, अगर हम लोग इंग्लिश में जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं क्या वॉवेल, तो वॉवेल को हम लोग समझ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये AEIOU है। तो AEIOU का जो कलेक्शन होगा वो वॉवेल ही होगा, ये एक स्टैंडर्ड सेट है। वैसे ही मैथ में अगर हम लोग देखते हैं तो 1 2 3 4 ये सब क्या है, इसका कलेक्शन एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो इसको हम लोग सिर्फ एक मीन्स वर्ड में बोलते हैं नेचुरल नंबर, एक नोटेशन से दिखाते हैं कि ये नेचुरल नंबर के सेट में आता है। वैसे ही 0 1 2 3 इस सीक्वेंस का जो कलेक्शन होगा वो होल नंबर ही होगा। उसी प्रकार नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हम लोग को अलग एक चैप्टर ही दिया है, तो मैं रियल नंबर तक ही रखता हूँ। तो ये सब एक स्टैंडर्ड सेट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में ध्यान देने वाला बस बात यह है कि सेट को हम लोग लिखते कैसे हैं, ये कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर, एंड जो एलिमेंट होगा वो सेपरेटेड बाय कॉमास। ये भी ध्यान देने वाला बात है कि जो एलिमेंट जो होते हैं वो यूनिक मतलब रहते हैं। अगर दो मतलब जैसे वर्ड ये है हॉरर, इसमें 2 बार आर आ रहा है, 2 बार एलिमेंट आ रहा है, तो हम लोग इसमें सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। एंड सेकेंड थिंग ये कि जो ऑर्डर है, जैसे इस ये वाला सॉल्यूशन में जो 3 2 आ रहा था, इसको 2 3 लिखें चाहे 3 2, ये दोनों सेम ही होता है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आएगा एग्जांपल, तो उसमें भी करवाएंगे तो मालूम चलते रहेगा।